बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो मेरे दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो मेरे श्री निजातम भगवान की जय। बोलो श्री प्रेम भगवान की जय। आज का श्री निजातम बोध का पाठ 13वें दिन का पाठ, इसका शीर्षक है मन का नियंत्रण। मन को वश में करके मेरे परायण और सचित मचित मुच्छ परमेश्वर में चित्त को लगाता हुआ स्थित होवे। निजातम बोध द्वारा यह जीव जब अपने मनुष्य जन्म को सफल करने का निश्चय करता है तब पहले पहल पूर्ण समर्थ सद्गुरु की शरण में जाता है। पुनः उनके चरणों में अनन्य प्रेम सच्ची निष्ठा द्वारा अपनी योग्यता सिद्ध करता है। परंतु सद्गुरु चरणों में अनन्य भक्ति या सच्ची निष्ठा करने में इस जिज्ञासु जीव को एक हिमालय जैसी भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अपना पूर्ण बल युगों से चले आ रहे असंभव कार्य को संभव करने में लगाना पड़ता है। अपने एकमात्र प्रबल शत्रु का पूर्ण साहस से मुकाबला करना पड़ता है। हमारे पाठक यह जानने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे कि वह हिमालय जैसी भारी कठिनाई, वह युगों का असंभव कार्य, वह प्रबल शत्रु आखिर क्या है। तो प्रिय पाठकों की उत्कंठा शांति के लिए इन सब के उत्तर में केवल 2 अक्षरों का प्रयोग करते हैं, एक म और एक ना, अर्थात मन। मन, केवल मन। मन ही वह हिमालय जैसी भारी कठिनाई है। मन ही योगों का असंभव कार्य है। मन ही जीव का एकमात्र प्रबल शत्रु है। गीता में अर्जुन जैसा एक योग्य अधिकारी शिष्य अपने पूर्ण समर्थ सद्गुरु श्री कृष्ण भगवान के चरणों में बलवान मन द्वारा हारा हुआ सा मन के दुर्गुणों की एक संख्यावद शिकायत उपस्थित करता है। हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल है। यह मन प्रमथन स्वभाव वाला अर्थात शरीर व इंद्रियों को शुद्ध एवं परवश कर देने वाला है। यह मन बलवान अर्थात किसी उपाय से वश करने में नितांत कठिन बड़ा बली है। यह मन दृढ़ अर्थात गंगा के प्रवाह की तरह इसके वृत्ति प्रवाह को छेदन करने में अशक्य होने से मजबूत है। ऊपर कही गई उपाधियों वाले इस मन का निग्रह, नियंत्रण या काबू करना मैं वायु के निग्रह की तरह दुष्कर मानता हूँ। मन संबंधी अपने शिष्य अर्जुन के वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बगैर किसी झिझक के मन की प्रबलता को स्वीकार करते हुए उत्तर देते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, निसंदेह मन चंचल और दुर्निग्रह अर्थात पकड़ने वश करने में नितांत कठिन है। ठीक है, मनुष्य अपने जीवन में सर्वथा कठिन कार्यों के पूर्ण करने में सफल मनोरथ होता है, परंतु मन को जीतने में तो वह भी अपने को दुर्बल पाता है। कहा भी है, जिंत जगत केन मनोहियेन, जिसने मन को जीता उसे जगत विजयी कह सकते हैं। सेना के विजयी को केवल नाम का विजयी कहेंगे, वास्तविक नहीं। शास्त्र में भी आता है, इन जीवों के फिर जन्मने, मरने अथवा इससे छूटने, मुक्त होने का एकमात्र कारण मन ही है। मन वश में हो जाए तो मुक्ति है, वश में ना हो तो सारी साधना निष्फल सिद्ध होती है। मन का वश करना आध्यात्मिक जीवन में महत्वपूर्ण होने से यहाँ मन के वश करने संबंधी कुछ ठोस विचार रखे जाएंगे जिससे साधक जन लाभ उठा सकेंगे। मन का स्वरूप। मन को वश करने संबंधी कोई उपर्युक्त विचार रखने से पहले मन के स्वरूप के विषय में कुछ विवेचनात्मक वर्णन आवश्यक प्रतीत होता है। अतः पहले मन के स्वरूप एवं कार्यों का दिग्दर्शन कराते हैं। यह मन जड़ है, परंतु आत्मा से प्रकाश लेकर ठीक वैसे ही चेतनवत प्रतीत होता है जैसे जल सूर्य से प्रकाश लेकर सूर्याभिमुख प्रकाशित होता है। यह मन एक महान पक्षी है, क्योंकि यह एक विषय से दूसरे विषय पर ठीक वैसे ही कूदता है जैसे पक्षी एक टहनी से दूसरी टहनी पर या वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर उड़ता है। शास्त्रों में जिससे मन करते हैं वह विज्ञान निमित्त अंतःकरण ही मन है। इस प्रकार मन का स्वरूप बताया है। यह मन सूक्ष्म, सात्विक, अपंचीकृत 5 भूतों की शब्दादि तंत्र मात्राओं से बना है। सांख्य दर्शन के अनुसार तो यह मन अहंकार के सात्विक अंश से उत्पन्न हुआ एक तत्व है और छंदोग्य उपनिषद
में तो मन की अन्न के सूक्ष्मातीत सूक्ष्म अंश से उत्पन्न हुआ एक तत्व बताया है। इसलिए लोक में भी जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, इस प्रकार की कहावत प्रसिद्ध है। मन का जीवन संचार आध्यात्मिक प्राण के कंपन द्वारा होता है। संकल्प विकल्प यही मन का स्वरूप है। वेदांत के अनुसार मन का स्थान हृदय है, परंतु जागृत अवस्था में इसकी प्रतीति मस्तिष्क में होती है। योग मार्मी मन का परीक्ष्य स्थान दोनों भावों के बीच में मानते हैं। आसक्ति, तृष्णा, संस्कार और वासना के बल से यह मन मनुष्य पर अपना प्रभाव डालता है। यह मन आँख फड़कने जितने समय में समग्र संसार को क्षय और उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। मन का काम इस शरीर में द्वारपाल या रक्षक जैसा है, जो कि एक समय में केवल एक ही इंद्रिय कंपन को मानसिक कार्यालय में प्रवेश होने देता है। एक समय में केवल एक ही भाव का आंकलन करता है, उस भाव को चुनता है, उसमें प्रवृत्त होता है, फिर उसे छोड़ भी देता है। अथवा यह मन एक वकील की तरह है, जो इंद्रियों के द्वारा संपूर्ण तथ्यों को एकत्र करके इंद्रिय प्रमाणी द्वारा बुद्धि रूपी प्रधान जज के सामने निर्णय करने के लिए रखता है और बुद्धि रूपी जज की आज्ञा को कामेंद्रियों के पास संपादन करने के लिए भेजता है। मन के संबंध में विद्वानों के यह सारपूर्ण वचन है, जो मन की वास्तविकता को समझने में विचारवान पाठकों को सहायता देंगे। मन शरीर और परमात्मा के बीच में कुछ इस तरह से विराजमान है कि यदि यह शरीर से मिल जाए तो साधक की अधोगति कर देता है, और यदि परमात्मा की ओर लग जाए तो सच्चिदानंद स्वरूप बना देता है। विजयी अंकुश। अब मन के वश करने संबंधी उपायों पर विचार करना चाहिए। इस चंचल, प्रथमशील, बलवान और दृढ़ मन को वश करने के लिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 2 सरल उपायों का वर्णन किया है कि हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के बल से यह चंचल मन वश में किया जाता है। इस महारोग के दूर करने की महौषधि भगवान ने वैराग्य और अभ्यास बतलाई है। सो अब सरल शैली से वैराग्य और अभ्यास को समझाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री निजातम भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो मेरे दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री निजातम भगवान की जय। बोलो मेरे श्री प्रेम भगवान की जय। श्री निजातम बोध का 14वें दिन का पाठ, इसका शीर्षक है वैराग्य। पहले वैराग्य का निरूपण करते हैं। वैराग्य का शब्दार्थ है इष्ट व अनिष्ट विषयों में बारंबार दोष दर्शन द्वारा विगत राग होना, अर्थात मन में राग के अभाव को वैराग्य कहते हैं। जैसे बाघ अपनी क्रूरता को त्याग दे तो हम उसे घोड़े की तरह लगाम पहना सकते हैं, ऐसे ही मन भी यदि राग से रहित हो जाए तो हम इसे सहज वश में कर लेते हैं। राग का अर्थ है लगाव, आसक्ति। एक दृष्टांत द्वारा इसे समझा जा सकता है। किसी नगर में एक स्कूल की बस में बहुत सारे छोटे बच्चे बैठे हुए स्कूल जा रहे थे। एक मोड़ पर ड्राइवर की असावधानी से बस उलट गई। भाग्यवश किसी बालक की प्राण हानि नहीं हुई, चोटें भी मामूली आईं, इसीलिए शीघ्र उपचार द्वारा सबको शांत सुप्रसन्न कर लिया गया। परंतु उनमें एक बालक निरंतर रोए जा रहा था, वह चुप ही ना होता था। उसे भली प्रकार देखा कि कहीं कोई छुपी चोट की पीड़ा से तो नहीं रो रहा, परंतु कहीं कोई ऐसे लक्षण ना मिले जिससे पता चल सके कि बालक इस कारण से रो रहा है। इतने में उसके माता पिता भी आ गए। बालक को स्वस्थ देखकर मन में प्रसन्न हुए, परंतु निरंतर रोते रहने का कारण पूछा तो किसी तरह रोते रोते बालक ने बताया कि मेरी दवात खो गई है। हाय, मेरी दवात कहाँ गई? सबको बड़ा आश्चर्य लगा। सोचने लगे, मूर्ख, मौत के मुंह से बच गया है, इस बात की खुशी नहीं मनाता और एक तुच्छ वस्तु दवात के लिए हाय दुहाई मचाए हुए है। उस बालक को शांत करने के प्रयत्न किए गए। उसे एक अच्छी दवात दी गई और कुछ ऐसे ढंग से बहलाया गया कि उस पहली दवात की आसक्ति उसके मन से दूर की गई। जब पहली दवात के बारे में कहा गया कि वह तो पुरानी थी, गंदी थी, कमज़ोर थी,
तब इस दोष दर्शन से उसका मन रूढ़ हुआ। पहली दवात का राग समाप्त हुआ। बालक चुप हो गया, पूर्ण स्वस्थ और सुप्रसन्न हो गया। सो इस बालक की तरह ही मानव के मन में भी सांसारिक पदार्थों के प्रति अनादिकाल से राग भरा हुआ है, और जब तक राग भरा हुआ है तब तक परवश है। बालक भी तब तक रोता रहा जब तक दवात का मन में राग जोर मार रहा था। दोष दर्शन से राग नष्ट हुआ, बालक चुप हो गया। इसी प्रकार से संसार के प्रत्येक दृष्टि दिखाई देने वाले अथवा अदृश्य ना दिखाई देने वाले पदार्थ मात्र में बारंबार दोष दर्शन से मन इनके प्रति रूढ़ राग जब क्षीण होगा तभी मन काबू में आ जाएगा। पदार्थों में दोष दर्शन यही है कि इन पदार्थों को नाशवान, दुखदायी और झूठे समझना, कभी इनमें नित्य सुखपूर्ण और सत्य बुद्धि ना होने देना। बस इस वैराग्य रूप उपाय से अवश्य ही मन को नियंत्रित होगा। अभ्यास। विद्वान पाठक ऊपर वैराग्य के निरूपण को भली प्रकार पढ़ चुके होंगे। अब मन को वश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा दूसरा उपाय जो अभ्यास बतलाया गया है, उस अभ्यास रूप उपाय पर यहाँ प्रकाश डाला जाता है। सजातीय वृत्तियों के प्रभाव का नाम अभाव है, अर्थात किसी एक ही वृत्ति के गंगा के प्रभाव के समान मन के प्रवाहित होने को अभ्यास कहते हैं। यदि मन में राम 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 यही रामात्मक वृत्ति प्रवाहित होती रहे तो इसे राम मंत्र का अभ्यास कहा जाएगा। इसी प्रकार गुरु के बतलाए हुए किसी भी शब्द का निरंतर अभ्यास करने से मन को स्थिरता मिलेगी। बिना अभ्यास के किसी तरह भी यह मन वश में नहीं आएगा। इसके लिए केवल अभ्यास ही मुख्य साधन है। जैसा कि महात्माओं ने कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। जिस प्रकार पत्थर जैसी कठोर वस्तु को एक कोमल रस्सी भी बार बार के स्पर्श से काट सकती है, इसी प्रकार इस जड़मति को भी बार बार के अभ्यास से प्रबुद्ध किया जा सकता है। वस्तुतः देखा जाए तो मन जो पूर्ण संसारी बन जाता है, इसका मूल कारण अभ्यास ही है। विषयों की आसक्ति और हर समय उनमें लिप्त रहने से मन एक ऐसी अवस्था तक पहुंच जाता है कि वह हर समय उन्हीं विषयों में तल्लीन रहता है। अंत में यह स्थिति हो जाती है कि जैसे मछली बिना जल के प्राणों तक का त्याग कर देती है, उसी प्रकार यह मूर्ख मन बिना कुछ सोच विचार किए ही विषयों पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। मन पर विषयों के अभाव का प्रभाव हम मनुष्यों में ही नहीं अपितु पशु पक्षियों आदि में भी दिखाई देता है। इसी संबंध में यह एक मार्मिक उक्ति है, अली पतंग मृग मीन गज एक एक वश कीन, सोनर कैसे उबरे जो पांचों के अधीन। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री निजातम भगवान की जय।